आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ-9 रीपर के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बनाए जाने वाले इस ड्रोन को लेकर पिछले कुछ समय से न्यूज आ रही है कि भारत इन ड्रोन्स को अक्वायर करने वाला है, लेकिन इनके नंबर्स को लेकर अलग अलग तरीके के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चल रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि भारत एक अच्छे खासे नंबर में इन ड्रोन्स को अक्वायर करेगा, लेकिन बाद में इस नंबर को घटाकर 30 कर दिया गया था। माना जा रहा था कि लगभग $3 बिलियन की लागत में 30 यूनिट MQ-9B रीपर ड्रोन्स भारतीय सेनाओं के लिए अक्वायर किए जाएंगे। एक्चुअली भारत की तरफ से ये पहली ट्राई सर्विसेज प्रोक्योरमेंट होने वाली थी, जहां पर तीनों सर्विसेज की तरफ से एक सिस्टम को अक्वायर किया जाना था और कंसोलिडेटेड नंबर के वजह से यहां पर वॉल्यूम डिस्काउंट लेने की कोशिश की जानी थी, लेकिन ये डील आगे नहीं बढ़ पाई और इस वजह से इंडियन नेवी ने अपनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट देखते हुए 2 सी गार्डियन ड्रोन्स को लीज पर अक्वायर कर लिया है और साइमल्टेनियसली ये भी कोशिश चल रही है कि ये ट्राई सर्विसेज प्रोक्योरमेंट आगे बढ़े। इन ड्रोन्स को लेकर यूएस के साथ में जो नेगोशिएशन चल रही है उसको इंडियन नेवी ही हेड कर रही है। 2 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक न्यूज निकल कर आई थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलकर 18 से 24 यूनिट MQ-9 रीपर ड्रोन्स को लेकर एक डील साइन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि इनिशियली जो 30 यूनिट का प्लान किया गया था वो फर्दर घटाया गया है और ये नंबर अब 18 या 24 ड्रोन का होने वाला है। इस रिडक्शन के पीछे जो मेन कारण है वो ऑलरेडी कंक्लूडेड कुछ डील्स हो सकती हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी की तरफ से हेरॉन TP ड्रोन्स को लेकर एक डील की गई थी, जहां पर उन्होंने 2 इजरायली हेरॉन TP आर्म ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। ये ड्रोन्स भी लीज पर आए थे। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इंडियन आर्मी को 2 और इजरायली हेरॉन TP ड्रोन्स मिले हैं जो फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत आए हैं। यानी कि इस समय इंडियन आर्मी का टोटल नंबर 4 ड्रोन्स का है। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना अपने हेरॉन ड्रोन्स को अपग्रेड करके उनको आर्म ड्रोन्स में कन्वर्ट कर रही है और इसी वजह से ये जो ट्राई सर्विस प्रोक्योरमेंट होने वाली थी वो प्रैक्टिकली अब इंडियन नेवी की प्रॉब्लम ही रह गई है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अपने अपने सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रही हैं। रही बात रीपर ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट की, तो इसी वजह से वहां पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिकेटर सजेस्ट करता है कि ये 18 ड्रोन्स केवल इंडियन नेवी के लिए होंगे और अगर इंडियन एयरफोर्स इसको ज्वाइन करती है तो ये नंबर बढ़कर 24 ड्रोन्स हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडियन नेवी को एक लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन चाहिए जो ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट करते हुए इतने बड़े इंडियन ओशन रीजन को मॉनिटर करने की क्षमता रखे। और MQ-9 रीपर का जो सी वेरिएंट है यानी कि सी गार्डियन ड्रोन वो ऑलरेडी इंडियन नेवी के साथ में ऑपरेशनल है। साथ ही साथ ये ड्रोन्स इंडियन नेवी के P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट के साथ में मिलकर इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देंगे। यही कारण है कि इंडियन नेवी इन ड्रोन्स को लेकर काफी ज्यादा पर्टिकुलर है। हालांकि वो दूसरे ड्रोन्स को भी अपने बेड़े में शामिल जरूर करेगी, लेकिन सी गार्डियन ड्रोन्स को लेकर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जैसे इंडिया में एरो इंडिया होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक एयर शो होता है जिसका नाम है एवलॉन। और इस साल के एवलॉन के दौरान जनरल एटॉमिक जो इस ड्रोन को बनाती है उनके स्टॉल पर एक काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिखाई दी थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस फोटोग्राफ को देख सकते हैं और इस फोटोग्राफ में आपको एक सी गार्डियन ड्रोन के साथ में 4 जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम्स और 2 फ्यूल टैंक्स दिखाई देंगे। 460 किलोग्राम वजन वाली ये मिसाइल सिस्टम 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। वैसे तो ये मिसाइल सिस्टम सबसोनिक है, लेकिन ये अपने टारगेट तक 0.9 माक की स्पीड से पहुंचती है। और अगर एक सी गार्डियन ड्रोन के पास में ऐसी 4 मिसाइल सिस्टम्स होंगी तो इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नॉर्मली 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, वहां पर 30 घंटे से ज्यादा की एंड्योरेंस पे रहता है और 4 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स कैरी करता है जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती हैं। इसी वजह से नेचुरली कोई भी नेवी इस तरीके के प्लेटफॉर्म को अपने बेड़े में शामिल करना चाहेगी और इसी वजह से रीपर को लेकर इंडियन नेवी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।